सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम न दें। एक बहुत बड़ा तूफान इस वक्त युग की पुलिस के ऊपर आया हुआ है। जी हाँ, बड़ा आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा अहम है और आपको मैं बताऊंगा कि इन ममालिक में जो इंसान यहाँ बसते हैं, इस मुल्क में उनके कितने हुकूक हैं और हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है। अच्छा, हुआ ये है कि एयरपोर्ट पे, मानचेस्टर एयरपोर्ट पे एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, वायरल हुई है और उस पर बेशुमार लोग तबसरा भी कर रहे हैं। पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर आपको पता, आज तो हर बंदे के हाथ में कैमरा है और फिर ये वीडियो जो है अपलोड हो गई। शायद मंगल को ये वाक़या पेश आया और फिर इस वीडियो ने ऐसी खलबली मचाई, इस वक्त जो इंग्लैंड की पुलिस है उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। पाकिस्तानी फैमिली थी, कोई आपस में उनका झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि पुलिस वहाँ जब पहुँची तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, जिस बंदे पे पुलिस ने बाद में तशद्दुद किया। 3 पुलिस ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं, 2 मर्द एक खतून का नाक सुना है कि उस पर कोई चोट आई, वो हॉस्पिटल पहुँचाए गए। तो दूसरा जनाब ये हुआ कि फिर पुलिस ने उस बंदे को पकड़ने के लिए फर्श पे लुटाया। फर्श पे लुटाने के बाद अब प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है कि फर्श पे लुटाने के बाद प्रॉब्लम हुई है कि उसे हथकड़ी लगा के आप ले जाएं साथ, मगर वहाँ उसको फर्श पे लटाने के बाद उसके मुंह पे ठुड्डे मारे गए और उससे बंदे के ऊपर तशद्दुद किया गया। उसने जो किया उसकी वीडियो पता नहीं किसी के पास है या नहीं है, मगर इस केस की वीडियो है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मानचेस्टर और दूसरी जगह ये पाकिस्तानी लोग थे, पाकिस्तानी फैमिली थी, वो बच्चे थे वहाँ, बच्चों के सामने वो माँ थी शायद, उनके सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। इन ममालिक में इंसानी हुकूक का इतना ख्याल रखा जाता है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब जनाब वहाँ पे मानचेस्टर में जुलूस निकल रहे हैं और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी जुलूस निकाल रहे हैं, गोरे भी सोशल मीडिया पे इस वक्त मानचेस्टर की उस पुलिस को मेरा ख्याल है कि ऐसी सुना रहे हैं कि आप भी नहीं सुन सकते। सुना गया है कि उन लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है और इंक्वायरी जो होगी वो शुरू हो गई है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में कई दफ़ा ऐसा वाक़या भी पेश आता है कि किसी ब्लैक बंदे के ऊपर तशद्दुद किया गया, मार दिया गया, फिर वहाँ के हालात क्या हुए कि कंट्रोल में नहीं आते। और ये भी हालात पता नहीं अब आगे क्या बनता है, मगर इतनी जल्दी कंट्रोल में आने वाले नहीं, इतनी जल्दी ये हालात संभलने वाले नहीं है। पुलिस वाले शायद 5 के करीब बताए जा रहे हैं, मुकम्मल मुझे नहीं उसकी तादाद का पता, लेकिन जो मुअत्तल किए गए। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है इस वक्त टिकटॉक पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये वीडियो न चल रही है। पुलिस वाले इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है जल्द से जुलूस शुरू हो गए, तो अब उन्हें एहतियात भी करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा और वाक़या अगर पेश आ गया तो ये हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। हालात कंट्रोल करने यहाँ पे जब पुलिस का आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बयानात दिए गए थे गैर मुल्कियों के लिए, बाद में लोग जो है वो अपनी नौकरी से भी चले गए या उनको तब्दील कर दिया गया। तो ये जो ममालिक हैं यहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना पड़ता है और यहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें काम भी करती हैं। यहाँ पे ये नहीं जिस तरह पाकिस्तान में वो भी खुद भी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें वो भी इसी काम में लगी हुई हैं। और पाकिस्तान में अगर आप, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे आप रहना चाहते हैं, क्यों आप इंग्लैंड आना चाहते हैं, उसकी यही वजह है। बाकी बुनियादी जो ज़रूरियात तो पूरी होती हैं, हमारे तो ना बुनियादी ज़रूरियात है ना इंसानी हकूक़ है, सब हैवानी हकूक़ चल रहे हैं वहाँ पर। तो ये जनाब वाक़या जो था इसने इस वक्त जो मुश्किल पैदा की हुई है पुलिस के लिए ख़ासकर, और पुलिस का जो इस वक्त हालात हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ बयानात दे के अपनी सफाई, उनके जो चेयरमैन हैं, जो भी उनके ऑफिसर है वो दे रहे हैं
वो भी शायद पाकिस्तानी है, नाम तो उनका पाकिस्तानी था। तो वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह लोगों को ठंडा किया जाए, लोग जो है वो आपस से बाहर ना हो सके। वो बंदे जेल में चले गए, ये क्या हुआ भाई, ये तो बात की प्रॉब्लम है, ये ज़मानत हो जाती, यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सरकारी ऑफिसर पे हाथ उठाना भी जो वो भी गलत है। मैं दूसरी तरफ भी आ जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आम आदमी पे हाथ उठाओ, उसको कुछ हो गया ना तो आपके गले पड़ गया। तो सरकारी ऑफिसर पे हाथ उठाना भी बहुत बड़ा जुर्म है। और अगर आप एयरपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाके भी आपके लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, वहाँ भी बताया गया कि ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों में से कोई ज़ख्मी भी हुए हैं, तो फिर अपनी सलाह करने की भी ज़रूरत है। मैं सही बता रहा हूँ। अल्लाह एयरपोर्ट हो, प्लेन हो, कोई इतना बड़ा भी वो गुस्से वाला बंदा हो, वहाँ पे आके वो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ का ख्याल भी रखा नहीं गया। रखना चाहिए था कि अगर कोई इख्तलाफात थे तो उसको बैठ कर या घर में या कहीं और जाके हल करते। अब एयरपोर्ट पे आप लोगों ने भी ये काम डाला, सब्र कर जाते तो ये हालात ना बनता, इतना बड़ा मसला ना बनता, ना पुलिस के लिए बनता। और पुलिस ने हो सकता हो कि गुस्से में आगे हो के इन्होंने हमारे 3 साथियों को ज़ख्मी कर दिया है, तो ये ना हो कि हमें भी ज़ख्मी कर दे। डबल माइंडेड हो जाता है बंदा। तो पुलिस ने तो जो किया वो तो सोशल मीडिया पे आपको मैंने बता दिया। मगर ऐसे लोग जो सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है कि कोई तरबियत भी कुछ ना कुछ उसमें शामिल की जाए, कोई मशवरा दिया जाए, तो आप अपना सफ़र भी ख़राब कर लेते हैं, दूसरे का भी कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े में आपको पता होता है कि जिस प्रोग्राम पे आप जा रहे हैं इस तरह का काम हो गया तो आपका प्रोग्राम वो बाकी आप समझें। तो जनाब, जहाँ भी सफ़र करे, प्लेन हो, मैंने कई दफ़ा देखा प्लेन में भी कई दफ़ा उनको पुलिस को बाहर निकालना पड़ता है। फिर अपना तो आपका सफ़र ख़राब हो रहा है, फिर जो मुसाफिर बैठे वो भी बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैनचेस्टर में इस वक्त तूफ़ान आया हुआ है और पता नहीं अब वीकेंड पे होना है। ये भी हो सकता है कि पूरे यूके में, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह के लोग अपने तासरात बयान कर रहे हैं, जिस तरह वो आवाज़ उठा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, वो इतनी जल्दी जो है वो मेरा ख्याल है कि दबेगी नहीं, इतनी जल्दी वो सुकून नहीं पाएगी। तो इन ममालिक में रहने के ये हैं फ़ायदे। आपके पास कोई ज़बरदस्ती ज़्यादती होती है, हमारी तरह थोड़ा है जंगल का कानून, उसको उठा लो, इसको उठा लो, उसको ले आओ, उस औरत को ले आओ, ये कर लो। वो उज़मा वो बड़े भाषण देती थी, उसकी वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, वो आके बड़े भाषण देती थी, 3 तलाक़ें ली हुई। तो यहाँ तो जो कुछ हमारे लोग आके अखलाकियात, अब अखलाकियात वो बताते हैं जिनकी ये हालत मैं आपको बता रहा हूँ, वो आगे अखलाकियात का दर्ज देते हैं। तो इसलिए हमारी तो बदकिस्मती उस मुल्क की समझ लें, हमारी तो नसीब की बात है कि हमें ऐसे लोग मिले जिनकी खुद तरबियत का बेड़ा गर्क हुआ था। वहाँ पे किसी ने कैसे इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी, जानवरों के बस्ती में इंसानों में इंसान ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा अहम जो प्रॉब्लम है इस वक्त, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी काम नहीं कर रही। उनका कहना ही नहीं मानता कोई उनको, कोई, क्योंकि अब आपने अपने हकूक़ के लिए सोशल मीडिया आपके पास, सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपनी जंग लड़ सकते हैं। ये इमरान खान आज तक क्यों जेल में ही है, उसको इन्होंने मार नहीं दिया? वजह यही है कि सोशल मीडिया पे उसके हक़ में आवाज़ उठ रही है। तो जनाब, ये हालात है इस वक्त हमारे और आपके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ।